अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज का सवाल है, कब्रिस्तान जब हम जाते हैं मैयत को दफन करने के लिए, तो कब्र के अंदर मैयत को उतारने के बाद हम और आप जो मिट्टी देते हैं कब्र पर, यानी उसको ढांपते हैं, तो मिट्टी देने के बाद जो हाथ में उसके धूल लगे होते हैं, क्या उसको झाड़ना मना है? बाज़ लोग कहते हैं कि आप हाथ को झाड़ नहीं सकते। उसकी हकीकत क्या है, आज मैं इसी सवाल का जवाब देने के लिए आया हूँ। उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात बख़ैर होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फ़ज़ल और करम है, आपकी दुआएं हैं, मैं भी खैरियत से हूँ। 786 नेटवर्क पर अगर आप पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रोज़ाना दीनी गुफ्तगू, शरई बयान, इस्लामी मालूमात आप तक पहुँचती रहे। गांव, समाज, मुआशरे, इलाके और सोसाइटी के अंदर आम तौर से शादी ब्याह, मैयत, जनाजे वग़ैरह के मौके से बहुत तरह के ऐसे मसाइल सुनने को मिलते हैं जिसका शरीयत से कोई लगाव नहीं होता, मगर वो मसाइल आपको गांव समाज में जो उम्रदराज औरतें हैं, उम्रदराज बूढ़े लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनके ज़ुबानी आपको वो मसाइल सुनने को मिलेंगे, उनके मुंह से आपको वो मसला सुनने को मिलेगा। ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं। तो जब कभी भी आप इस तरह के मसाइल सुने तो सबसे पहले आप जानकारी के लिए, अपनी मालूमात के लिए आप अपने मस्जिद के इमाम साहब के पास पहुँचें, उनसे राब्ता करें, उनसे मालूमात फ़राहम करने की कोशिश करें, या फिर आप ख़ुद अगर इस लायक और इस काबिल हैं कि आप ख़ुद किताब पलट कर मसला तलाश सकते हैं, तो फिर आप ख़ुद मुताला करें और अपने इल्म को बढ़ाएं, सही गलत में पहचान पैदा करने की कोशिश करें। इस तरह के मसाइल आम तौर से गांव, समाज, मुआशरे के अंदर लोग आपस में कहते और सुनते सुनाते रहते हैं। आइए हम इसकी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। हम में से भी बहुत सारे लोग, और आप लोग जो सुन रहे हैं, तो आप में से भी बहुत सारे लोग हैं कि आपने भी ऐसा सुना होगा कि कब्रिस्तान जब हम जाते हैं मिट्टी देने के लिए, तो मैयत को कब्र में उतारने के बाद जब हम मिट्टी डालते हैं तो लोग कहते हैं हाथ को झाड़ना मत, बल्कि वैसे ही चले आना, हाथ को वहाँ पर धोना मत, बल्कि वैसे ही चले आना। शरीयत इस हवाले से क्या कहती है? देखिए, जब शरीयत की किताबों का मुताला करेंगे आप, तो आपको ये पता चलेगा और ये बात रोज़े रोशन की तरह खुलकर सामने आ जाएगी कि किसी के इंतकाल के बाद जनाजा जब हम पढ़ लेते हैं और मैयत को लेकर, जनाजे को लेकर जब हम कब्रिस्तान पहुंचते हैं, कब्र के अंदर मैयत को उतारने के बाद हम उस कब्र के ऊपर मिट्टी डालते हैं, कब्र में मिट्टी डालते हैं, और फिर जब भर जाए तो उसके ऊपर भी डालते हैं। डाल देने के बाद अब ऐसा होता है कि जितने सारे लोग गए होते हैं सब 3-3 मुट्ठी या 3-3 ढेला मिट्टी डालते हैं, दुआ पढ़कर, मिनहा खलकनाकुम वफ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये तो सही है कि आपने मिट्टी डाला, जनाजा पढ़ने में आधा सवाब है और कब्रिस्तान पहुंचकर मिट्टी देने में आधा सवाब है, ये दोनों मिलाकर मुकम्मल सवाब हासिल होता है। तो अगर कोई सिर्फ जनाजा पढ़ कर लौट जाए, गोया कि वो आधे सवाब का हकदार होता है, और जो कब्रिस्तान तक जाए मिट्टी भी दे कब्र के ऊपर, तो समझ लें कि वो मुकम्मल सवाब का हकदार होता है। तो अब मिट्टी देने के बाद हाथ झाड़ना शरीयत के अंदर इसके हवाले से क्या हुक्म है? देखिए, मज़हब इस्लाम की किताबों का जब आप मुताला करेंगे तो फिर आप ये पाएंगे कि कहीं पर भी मैयत को कब्र में उतारने के बाद, कब्र पर मिट्टी डालने के बाद कहीं पर भी हाथ झाड़ने या धोने से मना नहीं किया गया है। खुसूसियत के साथ काबिल ज़िक्र है यहाँ एक किताब बहार शरीयत, जिसके राइटर और मुसन्निफ़ हैं हुजूर सदर शरीयत, यानी हुजूर सदर शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहि रहमतुर रिज़वान। उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा कि लोगों के अंदर जो ये रिवाज है कि कब्रिस्तान जाने के बाद मैयत को कब्र में उतारने के बाद हाथ झाड़ नहीं सकते, ये महज गलत बात है। शरीयत से इसका कोई लगाव, रब्तो ताल्लुक़ नहीं है।
अगर वो चाहें तो हाथ को झाड़ भी सकते हैं, या फिर चाहें पानी अवेलेबल है, मुहैया है, वहाँ मौजूद है, तो अपने हाथ को धो भी सकते हैं। तो आज के सवाल का यही जवाब था। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर इस मैसेज को पहुंचाइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने का शौक़ जज्बा अता फ़रमाए। रोज़ाना इसी तरह के मसला मसाइल, दीनी गुफ्तगू, इस्लामी बयान के वीडियोस सुनने के लिए, पाने के लिए आप हमारे चैनल 786 नेटवर्क को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।